बहुत समय पहले की बात है। बोधिसत्व, भविष्य के बुद्ध, एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा के रूप में जन्मे थे। उनके राज्य में हर चीज की प्रचुरता थी, लेकिन राजा का मन भौतिक सुख सुविधाओं के बजाय करुणा और मानव कल्याण पर केंद्रित था। उसी समय पास के एक छोटे से राज्य में एक राजकुमारी थी, जिनका राज्य युद्ध और सूखे के कारण गरीब हो गया था। उनका नाम करुणावती था। राजकुमारी का अपना जीवन भी सादा था और वह अपनी प्रजा के दुख को देखकर बहुत चिंतित रहती थी। त्याग की परीक्षा एक दिन बोधिसत्व राजा ने अपने राज्य का सबसे दुर्लभ और बहुमूल्य रत्न दान करने का निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की कि जिसे इस रत्न की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वही इसे प्राप्त करेगा। जब गरीब राजकुमारी करुणावती को यह खबर मिली, तो वह अपने राज्य के लोगों के लिए मदद मांगने बोधिसत्व राजा के दरबार पहुंची। वह कीमती वस्त्र या सोने के आभूषण पहनकर नहीं आई, बल्कि एक साधारण और फटे हुए वस्त्र में थी, जो उनकी और उनकी प्रजा की गरीबी को दर्शाता था। दरबार में उन्होंने देखा कि धनी राजा, महाराजा और व्यापारी कीमती उपहार लेकर आए हैं और रत्न पाने के लिए खुद को सबसे योग्य बता रहे हैं। सच्चा दान और करुणा। जब बोधिसत्व राजा ने राजकुमारी करुणावती को देखा, तो उन्होंने पूछा, हे राजकुमारी, तुम अपने राज्य के लिए क्या चाहती हो? तुम्हारी इच्छा क्या है, बताओ। राजकुमारी करुणावती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मैं यहाँ अपने लिए कुछ मांगने नहीं आई हूँ। मेरे राज्य के लोग भूखे हैं और उनका जीवन कष्टकारी है। मुझे यह बहुमूल्य रत्न नहीं, बल्कि आपकी करुणा चाहिए। यदि आप सचमुच दान देना चाहते हैं, तो मुझे इस रत्न के बदले में आपके राज्य का कुछ अनाज और पशु दीजिए, ताकि मेरी प्रजा को जीवन मिल सके। उनकी यह निस्वार्थ भावना और करुणा के बोल सुनकर बोधिसत्व राजा अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि सच्चा धन भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि दूसरों के दुख में भागीदार बनना है। अन्य राजाओं और व्यापारियों ने रत्न का लालच किया था, पर राजकुमारी ने अपनी प्रजा के हित को प्राथमिकता दी। इस कथा से मिलने वाली प्रेरणा, मोटिवेशन। बोधिसत्व राजा ने वह बहुमूल्य रत्न राजकुमारी को न देकर उनकी करुणा की भावना का सम्मान करते हुए उन्हें पर्याप्त अनाज, पशुधन और अन्य आवश्यक संसाधन प्रदान किए, जिसने उनके राज्य की गरीबी को हमेशा के लिए दूर करने में मदद की। यह कहानी हमें सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा ही सच्चा धन है। जीवन में सबसे बड़ा मूल्य भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और निस्वार्थ कार्य में है।